जी नमस्ते। पिछले 1961 के पहले हमारा बिहार जो था फ्रेंड्स, हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टेटों में एक नंबर माना जाता था। वो क्यों ना कोई रोजगार का बात हो, वो क्यों ना कोई शिक्षा का बात हो, वो क्यों ना कोई सामाजिक तौर पे बात हो। इन तमाम कामों में जो हमारा बिहार था, नंबर 1 पे आता था फ्रेंड्स। लेकिन आज वहीं बिहार के लोग, वहीं बिहार के युवा क्यों किसी दूसरे स्टेट में जा कर के अपना शिक्षा, अपना रोजगार पूरा करते हैं। किसी दूसरे स्टेट में जा कर के शिक्षा पूरा कर रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे कंट्री में जा कर के अपना रोजगार मांगने का और करने का काम कर रहे हैं। वो क्यों नहीं हमारे बिहार में शिक्षा मिल रहा है, वो क्यों नहीं रोजगार हमारे बिहार में मिल रहा है। तो आज यही सब कारण जो है फ्रेंड्स, आप सबके बीच मैं बताने का कोशिश करूँगा। मैं आप सबको बता दूँ कि हमारे यूपी बिहार में जो है फ्रेंड्स, एक जाति का ठप्पा कुछ ऐसे लोगों को लग गया है। मैं पूरे यूपी बिहार के नागरिकों को नहीं बोलूँगा, बशर्ते ऐसे कुछ लोग हैं जिनके अंदर जाति का ठप्पा जो होता है ना, उन लोग के अंदर लग चुका है। और वही ठप्पा जो है समाज में लगाने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है जो फ्रेंड्स, हमारा यूपी बिहार जो है एक आगे बढ़ने का और विकसित ना होने का यही सबसे बड़ा कारण है। मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आप सब यूपी बिहार में किसी स्कूल कॉलेजेस में जाइए एडमिशन के लिए, वहाँ पर भी फ्रेंड्स, वहाँ पे जाति पूछा जाता है, धर्म पूछा जाता है। इन तमाम बातों पूछ करके आपको एडमिशन लिया जाता है और उसी जात और धर्म के अनुसार आपको उस कॉलेज और उस स्कूल में आपको मान सम्मान दिया जाता है। यह है यूपी बिहार का शिक्षा। कैसे बिहार शिक्षित होगा, कैसे बिहार विकसित होगा। हाल ही फिलहाल में फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा, सोशल मीडिया पे आप सब वीडियो देख रहे होंगे। भागलपुर में सोशल मीडिया पे आप सब वीडियो को देखे होंगे, जो कि भागलपुर में नीलम दीदी को मार करके हत्या कर दिया जाता है दिने दहाड़े। तो वहीं कटिहार में 4 लोगों को एक साथ मार करके मर्डर कर दिया जाता है। और यहाँ पर भी कुछ बड़े बड़े लोग, कुछ बड़े बड़े पॉलिटिक्स वाले वहाँ पहुँचते हैं और तमाम अपने अपने मुखारबिन से अपने अपने जाति, धर्म, मजहब का वहाँ नाम ऊंचा करने का ये लोग प्रयास करते हैं और कर रहे हैं। कैसे बिहार विकसित होगा। मैं इस सब से बता दूं कि चूतिए, तुम सब एक पीड़ित हुई परिवार में गए हो। पीड़ित हुई परिवार को जो है एक सहानुभूति देने का तुम सबका काम है, ना कि तू सबका ये नहीं है कि हम ये है, हम वो है, गधे के जैसे, अनपढ़ गंवार के जैसे। इसके लिए कानून बना है। मैं बता दूं तुम सबसे, इस सब में जानते हैं फ्रेंड्स, साला कितना जो बहुत ऐसे है जो होगा ना सब, ये सब साला बुरबकहवा जो होता है सब, अ, सब यही है। कोनो क्वालिफिकेशन वाला बंदा इसमें नहीं होगा। बात समझे ना। जितना ये सब टिप्पणियाँ कर रहा है सब ना, कि हम इस कास्ट का ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। अबे चुतिए, मैं बता दूं कि उसके लिए एक संविधान है, उसके लिए एक कानून बनाया गया है कि जो ऐसा करेगा उसके साथ ऐसे कानून करेगा। जैसे किसी दूसरे को रिलाई करेगा तो कानून भी रिलाई करेगा। तुम सब अपने अपने क्यों रेला रेलमतम के बात करते हैं वहाँ पे। तुम सब वहाँ गए, आराम से जो भी है सहानुभूति, जो पीड़ित हुई परिवार को उसको सहानुभूति दो,
उसके दुखद घड़ी घटना में सहमति भागीदारी बनो। बता दूं फ्रेंड्स कि यही सब जो कारण है ना, अपना बिहार जो है विकसित नहीं हो रहा है, यही सब कारण के वजह से, और यही सब वजह है। कभी आप सब फ्रेंड्स सुने हैं और कभी देखे हैं सोशल मीडिया पे ये सब को, किसी शिक्षा पे, किसी रोजगार पे हमारे बिहार के युवा, हमारे बिहार के लोग किसी दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहे हैं? ऐसे कभी सोशल मीडिया पे या किसी अपने अपने से बड़े अधिकारी से, अपने बड़े जो ये सब का क्या होता है, मैं आप सब जानते होंगे, ये सब से देखें बात करते हुए? नहीं देखे होंगे फ्रेंड्स। ये सबको बस शर्ते केवल एक मुद्दा मिलना चाहिए, जहाँ जाति का मुद्दा हो और जहाँ धर्म का मुद्दा हो, वहाँ जा कर के सब अपना अपना खूब टिप्पणी करेगा। अपना कोनो अपने जाति का नाम बढ़ाना चाहता है और कोनो अपने पार्टी का नाम माई बहन एक करके बढ़ाना चाहता है। यही सब ये सब का है, और सब कोई सब का माने ये नहीं है कि हमारे यूपी बिहार के तमाम ऐसे हम सब लड़के हैं जो ग्रेजुएशन, बीएससी, इंटरमीडिएट, बहुत से ऐसे कोर्सेस करके जो किसी दूसरे राज्य में जा कर के रोजगार कर रहे हैं, कायर कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो भी प्राइवेट। इस सब के बारे में इस सब को सोचना ही नहीं है। इस सब को बस यही मुद्दा चाहिए कि ये है वो है। तो बेशक मैं क्या बोलूँ, मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स मैन जितने भी जो भी है, आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब जो भी है उसके लिए कानून है, उसके लिए एक संविधान लिखा गया है कि जो जैसा करेगा उसके साथ वैसे कानून रिलाई करेगा। आप सबके कोई करने का ज़रूरत है नहीं। आप सब शिक्षा रोजगार के तरफ आप सब अपना जो है नज़रिया को घुमाएं, और हम सब बहुत सारे युवा जो हैं रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उनको एक सही शिक्षा, सही एक राह दिखाए आप सब, ताकि एक यूपी बिहार में शिक्षा का काम हो, और जब शिक्षा होगा तो ज़रूर विकास होगा, और विकास होगा तो ज़रूर एक ना एक दिन हमारा जो बिहार है विकसित होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे बात को समझ गए होंगे, और जितने भी मेरे भाई मेरे वीडियो को आप सब देख रहे हैं, तो इस वीडियो को मैं जो बात बोला हूँ आप सबको अच्छा लगा हो तो आप सब इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम सब जितने युवा हैं, जितने यंग मैन हैं, जितने यंग लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं, तमाम इन लड़कों के अंदर ये सब बात पहुँचे और एक हम सब के अंदर एक जुनून पैदा हो, ताकि इस मुहिम को हम सब एकता ला करके और इस मुहिम को चलाए, और इस मुहिम को आप सब एक ऐसा सपोर्ट कीजिए, एक ऐसा आप सब सहमति करें, ताकि इस आवाज़ को हम बड़े से बड़े स्तर पे पहुंचाने का काम करें। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।